आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर केरल से आई है। आज भारत के पहले डी वाटर ट्रांसशिप पोर्ट विजिंगम पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप एमएससी पहुंचा। फिर से इतिहास रच दिया गया है। भारत के समुद्री नक्शे पर एक नया सितारा चमका है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी आयरीना भारत पहुंचा, और वो भी एकदम नए बंदरगाह पर। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक जहाज क्लासी पोर्ट पहुंच गया। बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज हुआ। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने, तो वहां पे पूरा अभी तक माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं नॉर्मल चीजें हो रही, क्रिकेट हो रही है, लोग थे सब कुछ, लेकिन इफ यू लुक एट इंडिया, सब एक सवाल दोबारा उठ रहा है। जो पहले हम समझते थे कि शायद ये खिफत मिटा रहा है नरेंद्र मोदी अपनी, शायद ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि बड़ी एक हकीकत बनती नजर आ रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले उनका एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये भारत के भविष्य का संदेश था। 399.9 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा, लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना विशाल एमएससी आयरीना अब भारत में है, और ये जहाज लाया है 24,346 TUS की क्षमता। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है पूरी दुनिया। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है, इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। ऐसा पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज साउथ एशिया के किसी पोर्ट पर पहुंचा है। और कहां पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी, कशकोल। एमएससी आयरीना को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप घोषित किया गया है TU कैपेसिटी के आधार पर। आप सोच रहे होंगे, एक जहाज आया तो इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं है, और ये कोई आम बंदरगाह नहीं है। विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट भारत का वो सपना है जो अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2 मई को देश को समर्पित किया। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की, इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। अब आप देखें ना कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा ताबेदार वजीर आजम कहां मिलेगा जो सड़क, पुल और महंगाई की रफ्तार में कमी का क्रेडिट भी वजीर खजाना को देने के बजाय किसको देते हैं? आर्मी चीफ को दे देते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा वजीर आजम कहां मिलेगा जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का वसी तजुर्बा रखता हो? और विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले सियासतदान, चाहे वो किसी भी जमात का हिस्सा हो, वो शहबाज शरीफ साहब के तजुर्बे से ही मुस्तफीद हो रहे हैं। आप जरा पैरा हैं, और आज इसी पर अमल करते हुए वजारत आला खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, मींस कि स्टैग्नेशन भी है, स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी एंड प्लस इन्फ्लेशन। तो जिस मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो
यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पे आबिद भाई मुझे ये बताएं कि तो मेरी अवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन के मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछो, वो पिछलों पर डाल देंगे। उससे पिछले से पूछेंगे, उससे पिछले पर डाल देंगे।